रिवाइज एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 3 और उसका पार्ट नंबर 3 है। दी गई टर्म के मुताबिक अब 1/5 जो है वो पावर सभी को देनी है, लेकिन उससे पहले हमने ये देखना है कि एक्स की पावर 3 है, वाई की पावर 4 है, जी की पावर 5 है, एक्स की पावर यहाँ पे माइनस की है 2। तो इस -2 को ऊपर लेके जाएंगे, प्लस की होगी, ये -1 ना वाई की, तो ये भी ऊपर जाएगी, प्लस होगी, सारा सारा ये भी माइनस की, तो ऊपर ही जाना है इसे। तो हम अब लिखते हैं एक्स की पावर 3 पहले से मौजूद है, नीचे से जब ऊपर एक्स की पावर लेके जाएंगे तो वो प्लस की हो जाएगी। इसी तरह वाई की पावर पहले से 4 है और वाई की पावर -1 ऊपर जाएगी, और जी की पावर पहले से 5 है और जी की पावर एक और नीचे वाली ऊपर जाएगी, वो ऊपर जाकर ये भी प्लस की बन जाएगी, और होल पावर इसकी आएगी 1/5। अब हम इन वेरिएबल एक जैसे हैं, इनकी पावर को इकट्ठे करते हैं, 3 और 2 5 बनेगा डॉट, और ये वाई की पावर प्लस की है ऊपर जाकर, क्योंकि नीचे माइनस ऊपर जाकर प्लस हो जाएगी। ये 4 और 1 कितनी बन जाएंगी 5, और जी की पावर ये भी प्लस की 5 है, ये भी प्लस की 5 है, ये 10 बनेगी, और होल पावर इसकी 1/5 है। अब ये 1/5 जो है इसको हम हर वेरिएबल के ऊपर दी गई पावर के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, वाई की 5 है तो 1/5 ये वाली पावर उसको भी देनी, जी की पावर 10 है तो मल्टीप्लाई बाय 1/5 है। अब इसे काटेंगे तो ये इससे 5 5 से और 5 2 10 होगा। मालूम हुआ एक्स की पावर 1 है, वाई की पावर भी 1 है, और जी की पावर 2 बच रही। तो अब इसे कैसे लिखेंगे, एक्स वाई ऊपर पावर नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 लिखी नहीं जाती, और जी की पावर जो है वो 2 है। यही इसका सोल्यूशन है। रिवाइज एक्सरसाइज 2, और ये चैप्टर 2 की एक्सरसाइज है रिवाइज रिवीजन में, और उसका क्वेश्चन नंबर 4 है। बहुत इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन आ रहा है ये। तो इसमें सबसे पहले एक ही हम काम कर सकते हैं क्या, कि देखेंगे कि ये 216 है यानी 216 है, कौन सा नंबर होगा जिसकी ये वैल्यू 206 आती है। तो ये 6 की होल पावर 6 आएगी, 3 आएगी, 6 की होल पावर 3 बनेगी तो 206 आएगा, 16 आएगा। मतलब 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें 36 आएगा, 36 को फिर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 216 बनेगा, यानी 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, और उसका आंसर जो है वो 3 बनता है, यानी 216 बनता है। तो इसकी पावर हमने ये ली और इसकी पावर ऊपर लिखी है वो 2/3 है। अच्छा, इसके बाद 5 की पावर भी 2 लिखेंगे क्योंकि 5 5 25 होता है, इसको बनाया, और इसकी पावर उसने दी है 1/2। बाय में 0.04 और फिर उसकी पावर है 3 माइनस में 3/2। सबसे पहले ये होगा कि इसको हम बनाएं तो 4/100 बनेगा, और उसकी पावर जो है वो -3/2 बन रही है, और होल की पावर आप रूट ऊपर जो है उसको भी आप पावर में ले जाएं 1/2 बनेगा। ये वाला रूट जो है वो 1/2 में दे दें। आप अगले पेज पे चल जी, हमने ये स्टेप लिखा, लिखने के बाद हम देख रहे हैं ये 3 पावर इससे कैंसिल होगी, इसकी भी 2 पावर इससे कैंसिल होगी, तो अब ये 6 की पावर बन जाएगी 2, और ये 2 है ना, और उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1 आएगी। नीचे लिखेंगे वहाँ इसकी पावर को प्लस में ले जाएं, तो उसके लिए हमें लिखना होगा 2 नहीं, ये 100 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, और इसकी पावर अब 3/2 यानी प्लस में चेंज हो जाएगी, होल पावर रह रही है 1/2। ये 7 पेज है इसका है, उसी से काम ले लें। 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ये 1/2 ये वाला, और 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 1/2 बाय में लिखेंगे। ये 10 की पावर 10/2 होल पावर इसकी बनती है 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2, और इसकी भी 1/2 लिख दें जो होल की ये पावर आ रही है साथ। अब अगले स्टेप पे हम देख रहे हैं ये वाला 2 इससे कैंसिल होगा, 6 उसकी पावर 1 रह जाएगी, लिखते नहीं है। अब 5 की पावर 1/2, और ये वाला इसकी पावर 1 तो कटेगी ना इससे, अब या उसी को रहने दें, इसको काट लें, इससे 3/2 रहेगी। यहाँ पे हम लिखते हैं 5 की पावर, ये कट जाएगा, 2 1 2 2 5 10, तो 5 की पावर जो बचेगी 3/2 होगा। फिर ये पावर ऊपर ले जाएं या ऊपर वाले नीचे ले आएँ। अगर इसे ऊपर लेकर चलते हैं तो इसमें एक मसला आएगा कि ये वैल्यू जो है वो माइनस की हो जाएगी ऊपर जाकर पावर, मगर ऊपर फिर भी बच जाएगी, फिर हमें नीचे लेके आना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि इसे नीचे ले चलें,
6 ऊपर रहेगा, 5 की पावर 3/2 डॉट 5 की पावर -1/2। और ये इनकी पावर अगर बेस एक जैसे हों तो इनकी पावर को हम इकट्ठे कर सकते हैं। तो हम लिखते हैं 3/2 -1/2। तो 6 की पावर 6 1 ही आएगी। अब 5 की पावर जो होगी उसकी जैसे हम कहते हैं एलसीएम ले लें, यहाँ पे 2 आएगा। तो जब दोनों के नीचे 2 ही है तो ऊपर फिर क्या आना, 3 -1। तो 6 बाय में 5 की पावर 3 में से 1 निकालेंगे तो 2 आएगा, बाय में भी 2 है। तो फिर नेक्स्ट इसका ये बनता है 5 की पावर 1 है, तो आंसर यही मिलेगा 5। इसको डिवाइड करना चाहते हैं तो डिवाइड कर लें, ये 1/1/5 ये आंसर आ जाएगा, वरना यही आंसर होगा। रिव्यू एक्सरसाइज 2 और उसका क्वेश्चन नंबर 5। सेम बेस पावर ऊपर ले चलें, ए की पावर पी, ये नीचे से ऊपर जाएगी तो अलहदा से लिखना है, स्टेप तो लिख दें। ए की पावर ये माइनस का क्यू होगा, होल पावर हमारे पास है वो बनेगी पी प्लस क्यू। फिर डॉट है, फिर ए की पावर ये वाली क्यू, और ए की पावर नीचे से ऊपर जाती है तो आर। फिर होल की पावर जो है वो देते हैं क्यू प्लस आर। डिवाइड है 5, ए की पावर आर प्लस बन जाएगा और ए की पावर इसमें ऐड हो जाएगी। होल पावर जो इसने दी है वो पी माइनस आर है। अब हमारे पास जैसा ये एक ही बेस के ऊपर इकट्ठे किए, क्योंकि ये दोनों बेस एक जैसे थे और मल्टीप्लाई हो रहे थे, हमने इनकी पावर को इकट्ठे कर दिया। अब ये माइनस था, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा था इसलिए नीचे से ऊपर गई तो माइनस। जब बेस एक जैसे हों मगर बेस एक जैसे होने पर इनकी पावर जो है हम इकट्ठी कर रहे हैं तो वो हमारे पास पी, ये माइनस की साइन है क्यू, और n2 होल पावर है वो p प्लस क्यू है वो लिखी जाएगी। a की पावर q माइनस आर है और उधर से होल पावर पहले से दी गई q प्लस आर है। और इसी तरह डिवाइड 5 और a की पावर r, बल्कि ये a p है, p माइनस आर n2 बनेगा, बल्कि इससे फार्मूला लगा सकते हैं, चलो लिख लें अब p और माइनस आर, लेकिन ये तो प्लस की, यहाँ पे प्लस लगाना हमने। अब अगले स्टेप पे हमारे पास ये फार्मूला बनता है। फार्मूला चलो मैं लिख देता हूँ, ए स्केयर माइनस बी स्केयर इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मतलब टर्म जो है या रकम जो है वो एक जैसी है, मगर एक में प्लस की साइन है एक में माइनस की है। जब दोनों मल्टीप्लाई होती हैं तो फिर ए स्केयर माइनस बी स्केयर बन जाता है। सेम यही काम यहाँ पर है। तो उसमें ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी पहली वैल्यू इसके ऊपर स्केयर माइनस दूसरी वैल्यू इसके ऊपर स्केयर, डॉट ए की पावर, इसमें भी यही काम है, फार्मूला लगा हुआ है, ए क्यू स्केयर माइनस आर स्केयर होगा 5, और ए की पावर ये भी पी स्केयर माइनस आर स्केयर बन जाएगा। यहाँ पे भी फार्मूला अप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पर ये बेस एक जैसे हैं तो उनकी पावर को इकट्ठे कर सकते हैं। जब हम बेस एक देख रहे हैं, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, तो फिर उनकी पावर इकट्ठी की जाए। जब इकट्ठी करेंगे तो ये अब प्लस का है तो प्लस का ही आएगा उसके साथ। डिवाइड है 5 इंटू यहाँ पर ए और उसकी पावर पी स्केयर माइनस आर स्केयर आ रहा है। ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ए की पावर पी स्केयर माइनस आर स्केयर। डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में और ऊपर लिखेंगे 1, नीचे आ जाएगा 5 ए की पावर पी स्केयर माइनस आर स्केयर। अब ये टर्म इसको देखें, गौर करें तो ये वाली सारी की सारी इससे कैंसिल हो जाती है, तो आपके पास 1/5 रहेगा। यही इसका सलूशन है।